नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल डिग्री हाथ में आने से पहले ही क्या सरकारी नौकरी का सपना देखा जा सकता है? क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया है लेकिन रिजल्ट बाद में आया है, तो क्या आपका पूरा करियर सिर्फ एक डेट की वजह से खतरे में आ सकता है? आज का जो केस है ये कुछ लॉ स्टूडेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस तारीख की जिसने इस बैटल को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दिया है। क्योंकि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एपीओ की भर्ती में कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया था, जबकि उनकी एलएलबी की डिग्री अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जब तक एग्ज़ाम हुआ तब तक उनके पास डिग्री आ चुकी थी। तो सवाल उठा कि क्या सरकारी भर्ती में योग्यता आवेदन की आखिरी तारीख के ऊपर देखी जाएगी या फिर परीक्षा होने तक। हाईकोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां जो फैसला आया उसने देश भर की सरकारी भर्तियों के लिए एक बड़ा सिद्धांत, एक प्रिंसिपल तय कर दिया। आज हम इसी केस को समझेंगे और पूरा बैकग्राउंड, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स, पुराने नियमों का खेल और वो कानूनी प्रिंसिपल जिसने हज़ारों छात्रों के भविष्य के ऊपर असर डाला, उसको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। दरअसल साल था 2024। राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने 181 असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली। 7 मार्च 2024 को जारी विज्ञापन में साफ लिखा गया था कि उम्मीदवार के पास लॉ डिग्री यानी कि एलएलबी होना चाहिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती कि कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उस समय एलएलबी के फाइनल ईयर में थे। उन्होंने सोचा कि अभी डिग्री आई नहीं है, लेकिन परीक्षा तो बाद में होगी और तब तक डिग्री मिल ही जाएगी, और इसी सोच के साथ उन्होंने आवेदन भर दिया। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि आवेदन की आखिरी तारीख तक उनके पास डिग्री मौजूद नहीं थी। वे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने वाले थे और कुछ महीनों बाद अगस्त 2024 में इन स्टूडेंट्स के पास एलएलबी की डिग्री मिल गई। यानी कि जो प्रीएम की एग्ज़ाम्स होती है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स से पहले वे पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो चुके थे। उनको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन नवंबर 2024 में आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा गया कि यदि किसी उम्मीदवार के पास आवेदन की आखिरी तारीख तक यदि ज़रूरी योग्यता नहीं थी तो वह भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फिर 29 नवंबर 2024 को दूसरा प्रेस नोट आया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया, और आरपीएससी ने उसमें साफ कह दिया कि जो छात्र फाइनल ईयर में थे या जिन्होंने आवेदन की आखिरी तारीख तक डिग्री हासिल नहीं की थी, वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो सकते। अब छात्रों को लगा कि नियम बीच में बदल दिए गए। उन्होंने कहा कि जब हमने फॉर्म भरा तब ये स्पष्ट नहीं था, इस बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं था, और यहीं से मामला राजस्थान की हाईकोर्ट में पहुंच गया। जो लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट था सिंगल बेंच का, उसने तो फैसला छात्रों के पक्ष में दिया था। कोर्ट ने यह माना था कि छात्रों ने जो प्री एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी, उससे पहले डिग्री हासिल कर ली थी, इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना उचित नहीं होगा। लेकिन जब मैटर हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि विज्ञापन को ऐसे पढ़ा जा सकता है जिससे ये लगे कि क्वालिफिकेशन बाद में भी हासिल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दो इंटरप्रिटेशन संभव हो तो वह इंटरप्रिटेशन को अपनाया जाना चाहिए जो कैंडिडेट्स के पक्ष में हो। यानी कोर्ट ने फेयर कंपटीशन और लार्जर पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दिया। इसके बाद आरपीएससी को आदेश दिया गया कि इन छात्रों को एडमिट कार्ड जारी किए जाए और परीक्षा में बैठने के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। आरपीएससी ने डिवीज़न बेंच में अपील दायर कर दी। जो डिवीज़न बेंच ने भी सिंगल जज का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, और यह हाईकोर्ट ने माना कि छात्रों ने परीक्षा से पहले डिग्री तो हासिल कर ली थी, भर्ती प्रक्रिया में उनको मौका दिया जाना चाहिए, और बाद में जारी किए गए प्रेस नोट ने कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया है। रूल्स को कैंडिडेट फ्रेंडली तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ तौर पर स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला सुना दिया। लेकिन अब आरपीएससी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लेके गए, और यहीं से ये केस पूरी तरीके से बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी की तरफ से जो सबसे बड़ा तर्क ये दिया गया था, जिसमें भर्ती के नियम बिल्कुल स्पष्ट थे कि अगर आवेदन की लास्ट डेट तक डिग्री नहीं थी तो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हो सकते। आरपीएससी ने राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1978 का हवाला दिया और कोर्ट के सामने रूल 12 को रखा गया। अब पहले इस रूल में एक प्रोविजो था जिसके अनुसार फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते थे, बशर्ते बाद में डिग्री वो अपनी प्रेजेंट कर दें। लेकिन 10 अक्टूबर 2002 में इसमें एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया, और
इस प्रोविजन को 10 अक्टूबर 2002 को हटा दिया गया था। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जानबूझकर वो छूट अब ख़त्म कर दी थी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को दी जाती थी रिलैक्सेशन के तौर पर। और यही सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव जो इंटेंट है यानी विधायिका की मंशा के ऊपर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने फाइनल ईयर के छात्रों को अनुमति परमिशन देने वाला प्रोविज़न ही यदि हटा दिया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब डिग्री आवेदन की तारीख तक होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैटिन मैक्सिम भी इस्तेमाल किया, एलिक्विड प्रोहिबिट्योर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ओब्लिकम। इस मैक्सिम का मतलब क्या है कि जो काम सीधे तौर पर प्रतिबंधित है उसको अप्रत्यक्ष तरीके से भी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर रूल्स सीधे तौर पर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते और उन्हें किसी दूसरी व्याख्या के जरिए उनको परमिशन नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी माना कि अगर क्वालिफिकेशन बाद में हासिल करने वालों को अलाउ कर दिया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी और हर कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बाद में ट्रैक करना पड़ेगी, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपने फैसले में कुछ उन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला ये था कि एलिजिबिलिटी उस दिन तय होगी जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि भर्ती जो है वो एजेंसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी उसी समय दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर जांची जाती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि अगर विज्ञापन में लैंग्वेज क्लियर हो तो फिर कोर्ट्स कैंडिडेट फ्रेंडली इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। तीसरा ऑब्जर्वेशन, प्रेस नोट ने रूल्स नहीं बदले थे, उन्होंने सिर्फ वही बात दोहराई थी जो पहले ऑलरेडी रूल्स में मेंशन थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरपीएससी ने बीच में नियम चेंज नहीं किए, बल्कि कैंडिडेट्स ने रूल को समझा गलत तरीके से। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि जब किसी रूल में पहले से मौजूद रिलैक्सेशन को ऑलरेडी हटा दिया गया है तो कोर्ट उस रिलैक्सेशन को दोबारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए वापस नहीं ला सकते। यह ऑब्जर्वेशन भविष्य की हर सरकारी भर्ती के लिए काफ़ी क्लियर और स्ट्रिक्ट मैसेज था। और फाइनल वर्डिक्ट जो है वो 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि आवेदन की जो अंतिम तारीख तक डिग्री का आपके पास होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं माने जा सकते। आरपीएससी के प्रेस नोट लीगल थे और हाई कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन गलत तौर पे अपनाया था। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी की अपील को अलाउ कर दिया। यानी कि जिन छात्रों को हाई कोर्ट ने राहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर दिया। अब इस केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस लवांशु संकला एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 4 मई 2026 को और ये प्रेजेंट की गई थी अपील बिफोर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता। ये फैसला 2026 को INSC 444 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या इस फैसले का असर आम छात्रों पर किस तौर पे पड़ेगा। दरअसल इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है क्योंकि भारत में हज़ारों छात्र हर साल फाइनल ईयर में रहते हुए ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनको लगता है कि एग्ज़ाम तक उनकी डिग्री आ ही जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर रूल्स में विशेष छूट नहीं दी गई है तो फिर क्वालिफिकेशन आवेदन की अंतिम तारीख तक मौजूद होना ज़रूरी है। यानी कैंडिडेट अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं बल्कि सर्विस रूल्स को भी पढ़ेंगे। और ये फैसला रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी प्रोटेक्शन देता है क्योंकि अब वे स्पष्ट रूप से एलिजिबिलिटी तय कर सकती है बिना बाद में कानूनी विवादों में फंसे हुए। लेकिन दूसरी तरफ कई छात्रों को ये फैसला काफ़ी कठोर भी लग सकता है क्योंकि कभी कभी सिर्फ कुछ दिनों की देरी पूरे करियर का रास्ता ही बदल देती है। और शायद यही कानून की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। कानून जो होता है देखिए वो भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। और अब आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था? क्या आवेदन की तारीख ही अंतिम माननी चाहिए या एग्ज़ाम से पहले डिग्री मिल जाने पर छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।